भारत के मॉनसून पर आमतौर पर इंडियन ओशन डायपोल, एल नीनो, ला नीना और एमजेओ इन सभी फैक्टर्स का बहुत इंपैक्ट होता है, बहुत प्रभाव होता है। अब मॉनसून निकल गया है, मॉनसून का सीजन बीते तकरीबन 1.5 महीना होने को है। 30 सितंबर को मॉनसून सीजन खत्म हो जाता है और इस समय इंडियन ओशन डायपोल जो कि निगेटिव फेज में है, वो धीरे धीरे नॉर्मल फेज की तरफ बढ़ रहा है। साथ ही साथ एल नीनो अभी कोई संभावना नहीं है, ला नीना भी कमजोर है। तो न्यूट्रल एंसो यानी कि तटस्थ एल नीनो या तटस्थ ला नीना की कंडीशन पैसिफिक ओशन में बनती हुई नजर आ रही है धीरे धीरे। अभी समय लगेगा, हो सकता है जनवरी तक बने। लेकिन आप यहां पर बंगाल की खाड़ी की स्थिति अब देखें, भूमध्य रेखा के आसपास, तो यहां पर साउथ ईस्ट एशिया से लेकर पूरा बंगाल की खाड़ी और साथ ही साथ अरबियन सी का पूरा साउथ पोर्शन ये पूरा एक्टिव है और ये कहीं ना कहीं भारत के तमाम इलाकों के मौसम को प्रभावित कर सकता है। फिलहाल हम इस वीडियो में बात करेंगे 8, 9 और 10 नवंबर के मौसम की, देश भर में किस तरह का मौसम रहेगा। इस बीच एक लो प्रेशर सिस्टम अगले 24 घंटों में यहां पर फॉर्म होने वाला है और इसी वजह से जब ये यहां पर फॉर्मेशन इसका शुरू हुआ था, उस दौरान यहां पर नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स साउथ पेनिनसुलर रीजन पर काफी कमजोर हो गई थी, जिस वजह से यहां बारिश की गतिविधियां काफी कम हो गई थी। लेकिन अब धीरे धीरे बारिश यहां पर बढ़ने वाली है। आज अनुमान यह है कि तटीय तमिलनाडु और साउथ तमिलनाडु के तमाम इलाकों पर मूसलाधार वर्षा होगी। धीरे धीरे हवाएं यहां पर काफी तेज हो जाएंगी और जो इंटेंसिटी होगी हवाओं की वो मॉडरेट टू स्ट्रांग होगी। यहां पर तकरीबन 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं बारिश के साथ चल सकती हैं। आज कम रहेंगी, कल जो स्पीड है हवा की वो थोड़ा और यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ केरल में भी बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा होने की संभावना है और ये दो राज्य ऐसे होंगे दोस्तों जहां पर सामान्य जनजीवन पर ये बारिश, ये मौसम काफी प्रभाव छोड़ सकता है। इसके अलावा हम ऊपर की तरफ जब चलेंगे तो यहां पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के ज्यादातर इलाके वेदर फ्री जोन होंगे आज के लिए। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं, बादल नहीं होंगे इन सभी राज्यों के साथ। माफ कीजिएगा। इन तीनों राज्यों के, चाहे तेलंगाना हो या फिर आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक, इन तीनों राज्यों के दक्षिणी हिस्सों पर कुछ बादल आज भी नजर आएंगे और कहीं कहीं पर बूंदाबांदी, यानी बेंगलोर, हसन और आसपास के इलाकों में कर्नाटक में और यहां पर नेल्लोर, श्रीहरिकोटा में आंध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाकों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। मध्य भारत के भागों की स्थिति अगर देखें तो यहां पर कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं है, सिर्फ एक बदलाव है, हवाएं बदल गई हैं। ये जो हवाएं उत्तर भारत से पहाड़ों से होकर आ रही हैं, उत्तर प्रदेश होते हुए, एमपी होते हुए, इसके चलते छत्तीसगढ़ के कुछ भागों में, पूर्वी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में, साउथ ईस्ट गुजरात के भागों में कई शहर ऐसे होंगे जहां पर टेम्परेचर में गिरावट हो सकती है। यहां नागपुर, अकोला, वर्धा, यवतमाल, जो विदर्भ है, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र का नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव और आसपास के इलाके और साथ ही मुंबई और उसके उत्तरी इलाके, ठाणे, कल्याण से लेकर पालघर और दहानू के बीच में, इन भागों में तापमान में गिरावट हो सकती है। सूरत, वलसाड़, नवसारी में भी तापमान में गिरावट हो सकती है। सुबह का मौसम, रात का मौसम काफी प्लेजेंटली कूल हो जाएगा इन भागों में और यहाँ तो सर्दी बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर गुजरात के बाकी हिस्सों की बात करें तो यहाँ पर काफी गर्मी बनी हुई है, मॉइस्चर आ रहा है अभी, तो यहाँ पर थोड़े बहुत बादल भी दिखाई देंगे। बादल तो वैसे मध्य भारत में भी दिखाई देंगे लेकिन इनसे बारिश की उम्मीदें नहीं है। गुजरात में भी, सौराष्ट्र और कच्छ में भी बारिश की उम्मीदें नहीं है। यहाँ पर मौसम थोड़ा सा गर्म हो सकता है सुबह का भी और कंफर्टेबल हो सकता है रात और सुबह के समय, लेकिन दोपहर के समय मौसम गर्म हो सकता है, सुबह तो ठीक ठाक रहेगा। इधर राजस्थान के ऊपर आप देखिए और हरियाणा के एडजॉइनिंग जो हरियाणा है, दिल्ली है, इन भागों में कुछ स्थानों पर आज बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं। और अगर एक तरफ इस तरह की बारिश है, दिल्ली के पूरब में उत्तरी हवाएं हैं, तो ये दोनों संयोग अगर बनता है दोस्तों तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के ऊपर जो पोल्यूशन का साया है, जो पोल्यूशन की चादर है, वो थोड़ा सा धुल सकती है और उससे निश्चित रूप से दिल्ली वालों को बहुत ज्यादा राहत महसूस हो सकती है। जो आंखों में जलन हो रही है और फेफड़े में दिक्कतें हो रही हैं लोगों के लिए, वो समस्याएं थोड़ा सा कुछ समय के लिए दूर हो सकती हैं। बारिश और तेज ठंडी उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं ही इसका इलाज है बेसिकली। बाकी इलाज तो है कि हमारे आपके हाथ में है। हम आप जितना हो सके पोल्यूशन को बढ़ने से रोकने के लिए जो इंतजाम कर सकते हैं उसको जरूर करें। रेड लाइट्स पर गाड़ी को स्विच ऑफ रखें। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इनका अहम रोल होता है। और कंस्ट्रक्शन की गतिविधियां जहां भी चल रही हैं वहां पर वैसे अभी रोक लगाई हुई है, लेकिन वहां पर निश्चित रूप से छिड़काव का जो निर्देश है उसका पालन जरूर करते रहें।
पर्वतीय इलाकों पर गतिविधियां अभी बहुत ज्यादा नहीं होंगी, लेकिन 9 नवंबर को यहां पर एक WD फिर से पहुंचेगा, उसका असर दिखाई देगा। लेकिन गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर में लगातार घने बादल रहेंगे और कई जगहों पर बारिश होती रहेगी। हिमाचल और लद्दाख, उत्तराखंड के भी कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावना इस दौरान रहेंगी। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा। ये रही आज की बात 8 नवंबर की। और 9 नवंबर की बात करें अगर हम, तो यहां पर आप 9 नवंबर को देखिए, जब WD पहुंचेगा तो ये बादल जम्मू कश्मीर को किस तरह से ढक रहे हैं। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से लेकर पूरा जो घाटी का एरिया है, इन भागों में जबरदस्त मूसलाधार बारिश और बर्फबारी होने की संभावना बनेगी, जिससे हो सकता है कि कल परसों में जो मुगल रोड बंद हुई थी, जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाली, देश को घाटी से जोड़ने वाली, वो रोड बंद हुई थी। हालांकि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग जो था वो खुला हुआ था, लेकिन अब हो सकता है कि इस बर्फबारी के बाद 9-10 नवंबर की बर्फबारी के बाद हो सकता है राष्ट्रीय राजमार्ग को भी बंद करना पड़े। तो घाटी का क्षेत्र जम्मू क्षेत्र से देश के बाकी हिस्सों से कुछ समय के लिए कट सकता है। इस बर्फबारी के चलते सतर्क रहने की जरूरत होगी आम लोगों को और टूरिस्ट को भी। यहाँ पर लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में भी कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना रहेगी और पंजाब, हरियाणा पर भी बादल काफी व्यापक पैमाने पर आ सकते हैं। और अनुमान यह है कि 8 नवंबर को पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में बारिश तो होगी ही, भले ही लाइट रेन हो, लेकिन बारिश के चांसेस यहाँ पर बनेंगे। और इस बीच हवाएं यहाँ पर जो उत्तर पश्चिमी थी वो चलती रहेंगी, बहुत ज्यादा ब्रेक उसमें नहीं रहेगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा ड्राई नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी मॉइस्चर है, बारिश हो रही है, बादल आ रहे हैं और लगातार मॉइस्चर आ रहा है, तो ऐसे बहुत ड्राई विंड्स नहीं होंगी। तो इनसे अभी जो तापमान में गिरावट का सिलसिला था वो थोड़े समय के लिए रुक सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा। ये ठंडी ही होंगी, नेचर बाई नेचर अगर देखें तो ये हवाएं ठंडी होंगी। तो इसकी वजह से पूर्वी उत्तर प्रदेश, सेंट्रल यूपी और मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाके, महाराष्ट्र के उत्तरी इलाके, गुजरात के कुछ हिस्से, यहाँ पर मौसम ठंडा रहेगा। पश्चिमी मध्य प्रदेश और राजस्थान के दक्षिणी हिस्से और गुजरात में ड्राई वेदर और क्लियर वेदर रहेगा। बादल रहेंगे इन सभी क्षेत्रों में, लेकिन वो हाई क्लाउड और मीडियम क्लाउड रहेंगे, जिनसे बारिश बहुत रेयर चांस रहेगा या फिर नहीं रहेगा। इधर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 9 नवंबर को दक्षिण भारत के क्षेत्रों की तरफ देखिए, जब लो प्रेशर सिस्टम यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा और आगे बढ़ेगा, तो तमिलनाडु के ऊपर सबसे ज्यादा असर दिखाई देगा इसका सबसे पहले, और हवाओं की स्पीड काफी बढ़ जाएगी। तो साउथ पेनिनसुलर रीजन के कई शहर ऐसे होंगे, कई जिले ऐसे होंगे जहां पर हवाओं की स्पीड और बारिश साथ में होगी, तो मुसीबत बन सकती है, लोगों के लिए मुश्किलों का कारण बन सकती है। ये रहेगी स्थिति 9 तारीख की। और 10 तारीख की स्थिति देखते हैं 10 नवंबर को क्या रहेगा। 10 नवंबर को भी उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों पर भी बारिश होने की संभावना है। और 9 नवंबर को भी दिल्ली में भी हो सकता है थोड़ी बहुत बारिश हो जाए, लेकिन 10 नवंबर को चांस पक्का है दिल्ली के उत्तरी इलाकों में खासतौर पर अच्छी बारिश की संभावना है। बागपत, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर समेत जो वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न यूपी है, यहाँ पर भी बारिश होगी। करनाल से लेकर ऊपर सोनीपत, पानीपत से लेकर जो पंचकुला, चंडीगढ़ का रीजन है हरियाणा का, यहाँ पर भी बारिश हो सकती है। पंजाब के भी अमृतसर, तरन तारण से लेकर लुधियाना, पटियाला, शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर तक के बीच में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना रहेगी। लेकिन हिमाचल और उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, ये 3 क्षेत्र भारत के पहाड़ी क्षेत्र जो सैलानियों को इस समय अट्रैक्ट करते हैं, पूरे देश से और दुनिया से पर्यटक यहाँ पहुंचते हैं, तो यहाँ पर स्नोफॉल का मजा अब मिलेगा, लेकिन साथ में चैलेंजेस बहुत होंगे। जब भी हैवी स्नोफॉल, हैवी रेन होती है, तो रास्ते बंद होने या बर्फ का जो अंबार होता है उसके नीचे दरकने के, साथ ही लैंडस्लाइड के, मड स्लाइड की आशंकाएं यहाँ पर रहती हैं और फ्लैश फ्लड की भी आशंकाएं रहती। तो ये सारी चुनौतियां अगर आप स्वीकार करते हैं तो, और जो पहाड़ों पर बर्फबारी है उसका मजा लेना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आप निकल सकते हैं पहाड़ों की तरफ। उसके बाद इधर दक्षिण की तरफ चलें उत्तर से, तो राजस्थान के उत्तरी भागों में कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। इसके बाद हवाएं धीरे धीरे चलनी शुरू होंगी और यहाँ पर टेम्परेचर में गिरावट शुरू होगी। चूरू, गंगानगर से लेकर जैसलमेर, बाड़मेर और अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, इन सभी भागों में तापमान गिरेगा। दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश में भी तापमान में गिरावट होगी। उत्तर प्रदेश के आगरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर के बीच में भी बादल रह सकते हैं और कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है। लेकिन बरेली, शाहजहांपुर से लेकर इटावा, मैनपुरी समेत झांसी, ललितपुर, कानपुर, लखनऊ और अयोध्या, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। पश्चिमी हवाएं अब फिर से प्रभावी होने लगेंगी 10-11 नवंबर से, तो यहाँ पर मौसम काफी ठंडा होने लगेगा, टेम्परेचर में गिरावट आएगी। और मैं बार बार यही कह रहा था कि जब सर्दी की औपचारिक शुरुआत या कड़ाके की सर्दी की जो शुरुआत है वो तभी होगी जब अच्छी बर्फबारी का एक स्पेल यहाँ पर पहाड़ों पर आए। तो अब ये कंसिस्टेंटली 3-4-5 दिनों का स्पेल है, उसके बाद जब हवा चलेगी तो निश्चित रूप से काफी मौसम बदल जाएगा। पूर्वोत्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा और पूर्वोत्तर में इस समय बारिश होती भी नहीं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है और यहाँ से बंगाल की खाड़ी से हवाएं लगातार यहाँ पर पहुंचती रही। तो यहाँ पर आप साउथ पेनिनसुलर रीजन पर आप देखिए, ये हवाएं और तेज हो रही हैं 10 नवंबर को। और 10 नवंबर को अनुमान ये है, आशंका ये है कि नेल्लोर से लेकर पंबन और कन्याकुमारी के बीच में जो कोस्टल बेल्ट है, नॉर्थ साउथ एपी और तमिलनाडु का, इन भागों में बहुत भारी
बारिश हो सकती है और तेज हवाएं भी चल सकती हैं। केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में कुछ स्थानों पर वर्षा होगी। तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन भागों में बारिश की उम्मीदें फिलहाल नहीं है। तो देश भर में कुछ इस तरह का मौसम आने वाले 3 दिनों में रहेगा। बारिश कई राज्यों में होगी, उसके बाद तापमान गिरेगा, मौसम चेंज होने वाला है। मौसम को देखें तो काफी कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है अगले कुछ दिनों के दौरान, 3 दिनों के दौरान। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।